नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों प्राचीन कालीन साहित्यकार हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, है ना। प्राचीन कालीन साहित्यकार हो गए थे, अब मध्यकालीन और आधुनिक कालीन साहित्यकार को डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। तो ये पार्ट 2 है, इसके पहले वाला पार्ट आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हमने प्राचीन कालीन साहित्यकार को डिस्कस किए। बात करते हैं दोस्तों आचार्य केशव दास की। तो आपको बता दूं, केशव दास का जन्म ओरछा में हुआ था। केशव दास का जन्म कहाँ हुआ था? ओरछा में हुआ था। 1555 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, है ना। इसके अलावा जो ये थे आचार्य केशव दास ओरछा शासक इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों, ये पता होना। ओरछा शासक इंद्रजीत सिंह, ओरछा के शासक इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनका उपनाम पूछा जाते रहता है, इनका उपनाम, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते थे। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है ना। ये पता होना किसको कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, समझ में आया। इनकी रचनाएं देखेंगे अपन तो रसिका प्रिय, रसिका प्रिया पहली रचना है इनकी। रचना का नाम है रसिका प्रिय। ये क्वेश्चन आते रहता है, रसिका प्रिय किसकी रचना है? आचार्य केशव दास की है। इसके अलावा कवि प्रिया, कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की है। रामचंद्रिका इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की है। वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र लिखे हैं इन्होंने, वीर सिंह देव का चरित्र लिखे हैं, इसीलिए वीर सिंह देव चरित्र। इसके अलावा रतन भवानी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाने वाली रतन भवानी। रतन भवानी किसकी रचना है? तो ये केशव दास की है। विज्ञान गीता इंपॉर्टेंट है, केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के अलावा जहांगीर रस चंद्रिका, ये कई जगह जहांगीर जस चंद्रिका लिखा रहता है ना। तो जहांगीर रस चंद्रिका किसकी है? तो ये केशव दास की है। इसके अलावा राम अलंकृत मंजूरी, राम अलंकृत मंजूरी, ये भी किसकी रचना है? आचार्य केशव दास की है। इसके अलावा नख सिख वर्णन, नख सिख वर्णन, नख सिख वर्णन, इतनी रचनाएं हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, है ना। इतनी रचनाएं हैं केशव दास की जो अपने को पता होना, पूरी याद रखना है, ऐसी कोई भी नहीं है, सब याद रखने की बनती है। आचार्य केशव दास, है ना, आचार्य केशव दास, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, कहा जाता है। रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है इनको, रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि थे ये। रीतिकाल के कवि के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है इनको, प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इतनी चीजें थी, है ना। और जो रसिका प्रिय है दोस्तों, रसिका प्रिया जो रचना है, ये इन्होंने जब इंद्रजीत के दरबार में थे, है ना, जब ये इंद्रजीत की प्रेरणा लेकर लिखी है इन्होंने। इंद्रजीत, ये जो राजा इंद्रजीत की प्रेरणा लेकर लिखी है, इंपॉर्टेंट रचना है, ये याद रखना है बस। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, आचार्य केशव दास से। समझ में आ गया। बात करेंगे अपन महाकवि भूषण की। महाकवि भूषण जो है रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है दोस्तों। रीतिकाल के 3 प्रमुख कवि, जैसे बिहारी का भी नाम आता है इसमें, है ना। बिहारी 3 जो कवि थे उनमें से एक है भूषण। भूषण का वास्तविक नाम पूछा जाता है। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, है ना। ये इधर थोड़ा छप गया, यहाँ देख लेते हैं, ये लिखा है, ये यहाँ पे सही लिखा है ना। ये इनका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था, याद रखना, घनश्याम। इनका उपनाम पूछा जाएगा तो जटाशंकर था। इनका उपनाम जो था वो जटाशंकर था दोस्तों। भूषण की उपाधि त्रिकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने इनको दी थी, है ना। भूषण की उपाधि इन्हें त्रिकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्रदत्त, ये रुद्रदेव, कई जगह रुद्रदत्त लिखा हुआ है, कुछ बुकों में क्या लिखा है? रुद्रदत्त लिखा है, यहाँ पे रुद्रदेव लिखा है ना। तो मतलब वही है कि कुछ बुकों में अलग रहता है, कुछ बुकों में अलग रहता है दोस्तों, है ना। विकिपीडिया में देखेंगे तो रुद्रदत्त मिलेगा आपको। तो रुद्रदत्त सोलंकी ने दी थी, त्रिकूट के राजा रुद्रदत्त ने प्रदान की थी। भूषण राजा छात्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन कवि थे दोस्तों। तो राजा छात्रसाल जो है, बुंदेलखंड के राजा छात्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनके समकालीन कवि रहे हैं भूषण। भूषण की रचनाएं, एक तो है भूषण हजारा, इंपॉर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है, जिसका नाम है भूषण हजारा। भूषण हजारा किसकी है? भूषण की है। इसके अलावा दूसरा है भूषण उलासा, भूषण उलास है, उलास, भूषण उलास किसकी रचना है? ये भी भूषण की रचना है, याद रखना है। इसके अलावा छात्रसाल दशक नाम की
कवि है दोस्तों, यानी रचना है छात्रसाल दशक, है ना। इसके अलावा शिवराज भूषण, शिवराज भूषण किसकी है? भूषण की है, याद रखना है। और शिवा भवानी, शिवा भवानी रचना भी किसकी है? शिवा भवानी, ये भूषण की रचना है, याद रखना है। इतनी रचना इंपॉर्टेंट है इसकी। एक तो है शिवा भवानी इंपॉर्टेंट है, शिवराज भूषण, छात्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये किसकी है? महाकवि भूषण की है, महाकवि भूषण की है दोस्तों, याद रखना है ना। इनका कार्यकाल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1613 से लेके 1715 के ईस्वी के बीच के हैं ये, 1613 से लेके 1715 ईस्वी के बीच के हैं ये, है ना। तो इनका उपनाम जटाशंकर था, भूषण की उपाधि दी गई थी, और इनका वास्तविक नाम या मूल नाम बोल सकते हैं अपन, क्या था? घनश्याम, है ना। और ये जो वीर रस के कवि भूषण ब्रज भाषा में अपनी काव्य की रचना करते थे, वीर रस के कवि भूषण ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना करते थे, ये पता रहना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट पद्माकर की। पद्माकर, कवि पद्माकर, है ना। रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों पद्माकर, है ना। रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है, पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है ना। इनका जन्म हुआ था सागर मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 1753 में हुआ था, ईस्वी में 1753 में हुआ था कवि पद्माकर का जन्म सागर में। जन्म पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। भूषण का जन्म नहीं पूछा गया अभी तक के, इसलिए नहीं बताया, है ना। तो ये पद्माकर का पूछा जाता है। इनका मूल नाम क्या था? प्यारेलाल। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम बोल सकते हैं अपन, क्या था? प्यारेलाल। पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है दोस्तों। पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। संरक्षक राजा देखेंगे अपन तो ये उदयपुर के प्रताप सिंह तथा ग्वालियर के दौलत राय सिंधिया के दरबार में थे दोस्तों, है ना। तो किन राजाओं के संरक्षण में रहते थे ये? तो उदयपुर के प्रताप सिंह राजा और ग्वालियर के दौलत राय सिंधिया राजा के दरबार में थे। इनकी रचनाएं कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो एक है गंगा लहरी, एक है गंगा लहरी। गंगा लहरी रचना किसकी है? तो ये किसकी? कवि पद्माकर की है, याद रखना है। इसके अलावा जय सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली रचना, जय सिंह विरुदावली रचना इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? ये भूषण की है, यानी पद्माकर की है, पद्माकर की। प्रताप विरुदावली किसकी है? पद्माकर की रचना है। प्रताप विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली ये किसकी रचना है? ये पद्माकर की है। प्रबोध पचासा इंपॉर्टेंट है, प्रबोध पचासा किसकी है? इसकी, पद्माकर की है। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय नाम की एक रचना है दोस्तों, किसकी? पद्माकर की, ये भी पूछी जाते रहती है। राग रसायन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछी गई थी। राग रसायन किसकी है? पद्माकर की है। यमुना लहरी किसकी है? गंगा लहरी और यमुना लहरी ये दोनों पद्माकर की है। जगत विनोद, जगत विनोद नाम की रचना किसकी है? पद्माकर की है। और ये आखिरी रचना है इसकी अली जहां प्रकाश, अली जहां प्रकाश, ये भी पद्माकर की रचना है, तो याद रखना है। तो इतनी रचना है ना। ये अली जहां प्रकाश जो है दोस्तों, ये जो दौलत राय सिंधिया के दरबार में थे जब लिखे थे इन्होंने अली जहां प्रकाश, अली जहां प्रकाश को जब लिखे थे दोस्तों, याद रखना है। तो हम बोल सकते हैं पद्माकर जो है वो रीतिकाल के ब्रजभाषा के कवि थे। ये प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलत राय सिंधिया सभी राजाओं के दरबार में थे। कौन से राजा? एक का नाम है प्रताप सिंह के दरबार में थे, दौलत राय सिंधिया के दरबार में थे, और जगत सिंह के दरबार में थे दोस्तों। जो ये उदयपुर का ही राजा था, जगत सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे, याद रखना है। तो पद्माकर की इतनी रचनाएं हैं पूरी, इसको याद रखना है ना। ये पद्माकर समझ में आ गया। पद्माकर के बात करते हैं अपन, राजा भोज की बात कर लेते हैं। राजा भोज, है ना। तो राजा भोज को तो जानते ही हैं आप, भारतीय राजा थे ये, एक भारत के एक राजा थे जो परमार वंश के थे, परमार वंश के थे। इनका राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास में केंद्रित था दोस्तों। उनकी राजधानी, राजा भोज की राजधानी धार नगरी थी, धार नगरी या धार नगर था दोस्तों, है ना। बाद में कलांतर में उज्जैन ट्रांसफर करे थे उन्होंने अपनी राजधानी को। पहले शुरुआत उनकी पहली राजधानी, ये प्रारंभिक राजधानी धार थी, बाद में उज्जैन ट्रांसफर करे थे, वो कलांतर में उज्जैन ट्रांसफर करे थे दोस्तों, है ना। तो ये परमार वंश के महान शासक के साथ साथ कवि और विद्वान भी थे, कवि और विद्वान भी थे दोस्तों, है ना। कवि और विद्वान भी थे। तो इनकी रचनाएं में एक का नाम आता है सरस्वती कंठाभरण, किसकी रचना है? ये राजा भोज की रचना है। चारुचार्या
चार्य आएगा, चारुचार्य। चारुचार्य रचना किसकी है करके पूछा जाता है, चारुचार्य किसकी, राजा भोज की है। इसके अलावा श्रृंगार मांजरी, श्रृंगार मांजरी राजा भोज की रचना है, याद रखना है अपने को। श्रृंगार मांजरी किसकी रचना है, राजा भोज की रचना है। तत्व प्रकाश की रचना किसने की थी, राजा भोज ने, तत्व प्रकाश। इसके अलावा चंपू रामायण, चंपू रामायण, चंपू रामायण है ना, चंपू रामायण की रचना किसने की थी, राजा भोज ने की थी। तो राजा भोज की सरस्वती कंठाभरण इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार मांजरी, चंपू रामायण, चारुचार्य, तत्व प्रकाश, और एक और है, एक और का नाम याद आ रहा है मेरे को जिसका नाम है व्यवहार, व्यवहार समुच्चय, व्यवहार समुच्चय नाम की रचना है। व्यवहार समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए, ऐसा बताया गया है दोस्तों, ऐसा बताया गया है ना। हाँ, तो ये समझ में आ गया, इतनी राजा भोज की इतनी रचनाएं जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि। तो मध्यकालीन में देखेंगे तो इतने कवि इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा के हिसाब से, है ना। अब अपन बात करते हैं आधुनिक कालीन साहित्यकार।